नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निर्माण एजेंसियों की कलेक्टर ने ली बैठक, अपूर्ण कार्यों की हुई समीक्षा। पटाखा दुकानों की हुई जांच, वहीं आगजनी की जगह मिली खामियां। जल जीवन मिशन की समीक्षा के बाद सख्त निर्देश, जल्द कराए सत्यापन। नशे में चूर युवक युवतियों ने किया था विवाद, चाकूबाजी में 5 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्य एजेंसियों की मंथन सभा कक्ष में बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डीएमएफ के तहत पूर्व में स्वीकृत लेकिन अब तक अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात मौसम अब समापन की ओर है, लिहाजा 15 अक्टूबर से सड़कों का मरम्मत कार्य अभियान चलाकर किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने एजेंसी व निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेज गति और गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत तमाम भवन को एक साथ 3 से 5 अक्टूबर के बीच शुरू किया जाए। इसके लिए गांव में भूमि पूजन उत्सव और पूर्ण हो चुके भवन में गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जाए। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भ्रष्टाचार अथवा अन्य कोई अनियमितता जरा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत के सीईओ इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले, इसलिए जिन निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को दी गई है वे 2 माह के अंतर्गत सभी तरह के निर्माण कार्य पूर्ण कराए। कलेक्टर ने बताया कि हाईकोर्ट के काम से आने वाले अफसरों के ठहरने के लिए बुधनी विश्राम गृह स्वीकृत किया गया है। स्थल चिन्हांकन हो चुका है, निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि जमीन विवाद के कारण तो जनहित का कोई प्रोजेक्ट लंबित नहीं है। उन्होंने ठेकेदारों के भुगतान कार्य की भी समीक्षा की। भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए ताकि उनका काम प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने तत्काल भुगतान के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने अब तक की स्थिति में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों और नए स्वीकृत कार्यों की सूची भी जिला कार्यालय में भेजने को कहा है। निर्माण कार्यों से संबंधित भूमि विवाद हो तो तत्काल संबंधित एसडीएम से संपर्क कर उन्हें प्राथमिकता से विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए। एक तरफ निगम के अधिकारी लोगों को शहर को स्मार्ट बनाने का सपना दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम में शहर के कई इलाके बरसाती पानी से जलमग्न हो रहे हैं। आपको बता दें, शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी निकासी की समस्या सालों से बनी हुई है, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा कई जगह नाले का निर्माण कार्य भी कराया गया है, पर अब भी यहाँ की स्थिति सुधर नहीं पाई है। वहीं गुरुवार को अचानक हुई झमाझम बारिश से बिलासपुर के कई इलाके एक बार फिर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। आपको बता दें, सरकंडा, अशोकनगर, कुदुदंड, विनोबा नगर समेत अन्य इलाकों में लोगों के घरों में अंदर पानी घुस जा रहा है, जिससे निपट पाने में निगम प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के सभी स्टेशनों, रेलवे परिसरों, पटरियों, कार्य क्षेत्रों में थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में रेलवे स्कूल नंबर 1 व 2 के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और स्वच्छता के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, चित्रकारी, पोस्टर पेंटिंग, स्वच्छता प्रश्नोत्तरी तथा स्वच्छता की पाठशाला प्रमुख रही। इस मौके पर बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। चित्रकारी और पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्रों ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता से जुड़े संदेशों को चित्रों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इधर घर में पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां असामाजिक युवकों के द्वारा एक घर में बेवजह पत्थरबाजी कर खूब तोड़फोड़ और उधम मचाया गया। दरअसल यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा का है, जहां रहने वाले डूमन प्रसाद देवांगन के घर पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे विशाल सावंत ठाकुर, चिंटू गढ़ेवाल ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर पूरे घर को तहस नहस कर दिया। यही नहीं, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और उसे चोरी कर अपने साथ भी ले गए।
जरा आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि ये असामाजिक युवक कैसे डूमन देवांगन के घर पर उत्पात मचा रहे हैं। जब यह वारदात हो रही थी तब घर में पूरा परिवार सोया हुआ था और पत्थरबाजी से सभी टहरे सहमे हुए थे। बहरहाल इस मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई है। देखना होगा कि पुलिस इन उत्पातियों पर क्या कार्रवाई करती है। इधर पटाखा गोदाम में हुई आगजनी के बाद अब प्रशासन ने अलर्ट मोड में आते हुए पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार की टीम को उक्त दुकानों और गोदामों में पहुंचकर तय बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला कलेक्टर ने निर्देशानुसार एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में तहसीलदार, अतिरिक्त नायब तहसीलदार बिलासपुर द्वारा बिलासपुर खपरगंज जूनी लाइन स्थित पटाखा दुकानों की जांच की गई। दुकानदारों को प्राप्त अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा स्टॉक की जांच की गई। जांच के बिंदुओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अन्य दुकानों की भी जांच की जा रही है। तोरवा क्षेत्र में पटाखा गोदाम में हुई आगजनी के मामले में जांच रिपोर्ट में कई खामियां सामने आई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तय स्टॉक से अधिक पटाखे का भंडारण रिहायशी इलाके में किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार जय गणेश ट्रेडर्स तोरवा नाका चौक बिलासपुर की जांच एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी द्वारा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कराई गई। इधर जांच में लिमिट से अधिक मात्रा में भंडारण तथा सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त व्यवस्था की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर जय गणेश ट्रेडर्स तोरवा नाका चौक बिलासपुर की पटाखा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है तथा प्रोप्राइटर को कारण बताओ नोटिस देकर 21 दिनों का समय दिया गया है। नोटिस में संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर लाइसेंस निरस्त की जाएगी। और फिलहाल है वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में एकल ग्राम योजनाओं में हर घर नल सर्टिफिकेशन कराकर हस्तांतरण की कार्रवाई जल्द करने को कहा। उन्होंने स्रोत विहीन योजनाओं में स्रोत सुनिश्चित कर गांवों में शीघ्र जल आपूर्ति प्रारंभ करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने बिलासपुर जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में निर्मित आरसीसी उच्च स्तरीय टंकियों में मानक के अनुरूप
क्लोरीनेटर स्थापित करने, अप्रारंभ उच्च स्तरीय जलगारों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने, क्रीडा द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर पंपों के लिए उपयुक्त स्रोत उपलब्ध कराने, जियो टैंकिंग का कार्य जल्द पूर्ण करने तथा सभी जल स्रोतों का लैब व एफटीके के माध्यम से जल परीक्षण कर IMIS में एंट्री करने के निर्देश दिए। विभागीय सचिव अब्दुल हक ने बैठक में पोस्ट मॉनसून जल की गुणवत्ता का परीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा बिलासपुर संभाग में प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश सभी कार्यपालन अभियंताओं को दिए। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खूटाघाट के पास ग्राम कर्रा में बीती रात एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और रात भर लाश के पास कमरे में बैठा रहा। जब सुबह बेटे ने दरवाजा खटखटाया तो पिता ने खिड़की से हत्या की बात कही और पुलिस को बुलाने कहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कर्रा निवासी घासीराम यादव जो 65 वर्ष के है और उनकी पत्नी पुनीता यादव जो 60 वर्ष की और बेटा कृष्णा यादव बहु बच्चों सहित एक घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं। बीती रात सभी खाना खाकर सो गए। जब सुबह बेटा कृष्णा उठा तो देखा उसके माता पिता का कमरा बंद और कोई बाहर नहीं आया। तो उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन पिता ने दरवाजा नहीं खोला और खिड़की खोलकर बताया कि उसने उसकी मां की हत्या कर दी है, जिसकी लाश सोफे पर पड़ी है। जब बेटे कृष्णा ने खिड़की से नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। तब उसने दरवाजा खोलने के लिए कहा लेकिन उसके पिता ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और पुलिस को बुलाने कहा। तब बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है, जो बाद में पता चलेगा कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दहेज शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बालिका 19 सितंबर को स्कूल जा रही हूं कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं आई। इस सूचना पर पुलिस ने विवेचना शुरू की, जिसमें पता चला कि उसे राहुल रात्रे नाम का युवक अपने साथ अपहरित कर ले गया है, जिसे पुलिस ने सरकंडा थाना क्षेत्र के बेहतराई से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं आरोपी राहुल रात्रे के खिलाफ अपहरण पॉस्को एक्ट के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दयालवन नदी के पास जुआ खेलने वाले आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साइबर सेल को सूचना मिली कुछ युवक नर्मदा नदी किनारे जुआ की महफिल सजाए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां दबिश दी। इस दौरान वहां जुआरी नदी के रास्ते से भाग निकले। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हजारों रुपए नगद मोबाइल फोन जब्त किया गया। गिरफ्तार जुआरियों में अमर पंजवानी, मुकेश गुप्ता शामिल है, जिनके खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने छत्तीसगढ़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गुरुवार को सीपत रोड खूनी मोपका बाईपास स्थित गीता देवी रामचंद्र अग्रवाल विकलांग अस्पताल अनुसंधान एवं निःशुल्क सेवा केंद्र में रोटरी क्लब और लायंस क्लब के द्वारा अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के तत्वाधान में 18वां निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां 26 सितंबर को जांच परीक्षण और नाप, 29 एवं 30 सितंबर को प्रत्यारोपण और वितरण किया जाएगा, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शिविर में आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। शिविर में बिलासपुर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहीं आज इस कार्यक्रम में बिलासपुर रेंज के IG डॉक्टर संजीव शुक्ला भी पहुंचे और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्था के द्वारा 100 से अधिक लोगों को कृत्रिम पैर दिए जा रहे हैं, जो एक पुण्य का काम है। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर, लायंस क्लब ऑफ बिलासपुर और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण का यह 5 दिवसीय एक कैंप मोपका स्थित विकलांग हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है। इस कैंप में ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों का किसी भी कारणवश घुटने से ऊपर या घुटने से नीचे पैर कट गया हो, ऐसे व्यक्तियों को का चयन करके उनकी संपूर्ण जांच करके और उनको कृत्रिम पैर रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इन पैरों को लगने के बाद व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर पाएगा, अपनी आजीविका अर्जित कर पाएगा। और जिसमें 100 से अधिक स्पेशली डिसेबल लोगों को कृत्रिम पैर प्रदान किए जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है और जितनी मेहनत से और जितने डिवोशन से इससे जुड़े हुए लोग ये कार्य को कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। का उद्देश्य है कि लोग जिनके पैर नहीं हैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकें और अच्छे से नॉर्मल व्यक्ति के जैसे रह सके। ये लगाने के बाद आपको बता दूं कि लोग साइकिल भी चला सकते हैं
तो ऐसा जब होता है बहुत खुशी होती है और रोटरी क्लब का उद्देश्य ही यही है कि लोगों के जीवन में खुशियां लाना। बीते रविवार को खोरी डैम में घूमने गए लड़के लड़कियों के ग्रुप से स्थानीय युवाओं के बीच हुए मारपीट कर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 लड़की सहित 2 युवक शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को लड़के लड़कियों का एक ग्रुप नशे में कोरी डैम जा रहा था, तभी पेंडारी निवासी कुछ लड़कों ने कमेंट्स कर दिया, जिस पर गनियारी में विवाद शुरू हुआ और फिर वहां से आगे 24 कैरेट होटल कोटा के पास दोनों ग्रुप के लड़के लड़कियों में जमकर मारपीट हुई। इसी बीच लड़कियों के साथ के एक लड़के ने चाकू निकालकर प्रार्थी पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें घटना के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर पुलिस ने एक टीम तैयार की, जिसमें विद्यानगर निवासी शुभम लहरे, तारबार निवासी हर्ष, भूमिका, सकरी निवासी पायल, सिरगिट्टी निवासी पूजा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर में मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने से गुरुवार की सुबह से जमकर बरसात हुई। सुबह से आसमान में काली घटाओं के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। बुधवार को भी दिन भर रिमझिम बरसात की झड़ी लगी रही। इस दौरान 6.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने से अभी 1 सप्ताह तक वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। जिले में पिछले 3 दिनों से खंड वर्षा जैसी स्थिति है। जिले में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश सीजन अब खत्म होने को है। इस बार भी लौटते मानसून से बारिश होने की उम्मीद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।